पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वाले अब नहीं बच सकेंगे। मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई की सरबराही में 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात के तहत ज्वाइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ चेयरपसंदों का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी है। ज्वाइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदेही करेगी। टास्क फोर्स 10 रोज में सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। मुराद सईद जो सीएम हाउस केपीके में रुपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुनासिब नहीं है ना। एक सूबा है, उसकी एक हुकूमत है। मुराद सईद बकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे। रियासत किसी के सामने सरेंडर नहीं करती। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहती हैं पीटीआई ने एहतजाज का आगाज खून खराबे से किया। पीटीआई वाले असलहे के जोर पर सिक्योरिटी इदारों पर हमले करते रहे। एहतजाज में 45 बंदूकें बरामद की। पीटीआई ने एक बार फिर लाशों की सियासत करने की कोशिश की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी एहतजाज के नाम पर हमला किया जाएगा। हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर एहतजाज गैर कानूनी था। एहतजाज के बाद झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। मुराद सईद एहतजाज में शरीक था और साथ मुसल्लह जत्थे भी लाया। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए सीएम हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। कई दिनों से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। एहतजाज में 37 गैर मुल्की जराइम पेशा और रिकॉर्ड याफ्ता अफराद शामिल थे। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमला किया गया। ये चाहते थे लाशें मिलें। अता तारड़ के बयान की कोई अहमियत नहीं। कारकुनों के हाथों में डंडे थे, असलाहा नहीं था। बैरिस्टर सैफ कहते हैं पूरी दुनिया ने देखा किस तरह गोलियां चलाई गई। मुराद सईद के बारे में कोई इल्म नहीं। मुराद सईद इनको नजर आते तो पकड़ लेते। बानी पीटीआई ने हमें संगजानी में एहतजाज की इजाजत दी। मेरी और बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से बात हुई। बानी पीटीआई ने भी अली अमीन गंडापुर को बता दिया था। बानी पीटीआई अडियाला जेल में ही है। मुंतकिली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेहत भी बिल्कुल ठीक है। अडियाला जेल जराए ने बानी पीटीआई से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों को गलत करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई मामूल के मुताबिक अपने सेल में मौजूद हैं। सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया। बानी पीटीआई 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में जिस्मानी रिमांड पर हैं। 28 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तारी डाली। बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल। रोजाना 2 बार वर्जिश करते हैं। जेल अस्पताल के डॉक्टर्स रोजाना बानी का तिब्बी मुआयना करते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें तमाम सहूलियात दस्तयाब। बानी पीटीआई की सेहत और खाने का खास ख्याल रखा जाता है। सिक्योरिटी के लिए अमला हर वक्त तैनात। बानी पीटीआई की सेहत और सलामती हसास मामला। कोई गड़बड़ हुई तो वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ही नहीं पूरा रियासती बंदोबस्त जिम्मेदार होगा। तहरीक इंसाफ की वार्निंग। सियासी कमेटी इजलास के एलामिये में बानी तक रसाई बहाल करने, अवाम के खदशात के अजाले का मुतालिबा। कहा विफाक और पंजाब हुकूमत समेत जेल इंतजामिया बानी की सेहत और सलामती के हवाले से कौम को तफसील से आगाह करे। बुनियादी हुकूक और जेल में सिक्योरिटी को हर लिहाज से फुल प्रूफ बनाया जाए। कुरम के तमाम इलाकों में फायरबंदी। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक मोर्चों से मुसल्लह कबाइल को हटा दिया गया। पुलिस और फोर्सेस तैनात। रास्ते खोलने और अमन मुआहदे के लिए जरगे के जरिए अमायदीन से बात की जाएगी। कोहार डिवीजन के अमायदीन और पार्लियामेंटेरियन अमन मुआहदे के लिए कुरम आएंगे। 11 रोजा झड़पों के दौरान फायरिंग से 130 अफराद जाम बहक, 186 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन और शहीद सिपाही इफ्तिखार हुसैन की नमाज जनाजा पेशावर और बन्नू गैरिजन में अदा। ISPR के मुताबिक शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन मुकम्मल फौजी एजाज के साथ लाहौर में सुपुर्द खाक। वज़ीर आज़म की शहीद कैप्टन ज़ुहैब के अहल खाना से मुलाकात में ताज़ियत। शहीद कैप्टन को खराज अकीदत पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद हुए। दोनों कार्रवाइयों में 8 खवारिज को हलाक किया। कराची एयरपोर्ट चीनी काफिले पर किए गए खुदकुश धमाके का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरा मुकदमा थाना सिटी में दर्ज किया गया।
मुकदमा SHO एयरपोर्ट मूसा कलीम की मौदयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में धमाके के मास्टरमाइंड कलदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडर बशीर बलोच और अब्दुल रहमान गुल को नामजद किया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल और दहशतगर्दों की फंडिंग से मुतल्लिक दफात शामिल। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी 71 लाख में खरीदी गई। मुकदमे में खुदकुश हमलावर शाह फहद का दोस्त सईद अली और बैंक मैनेजर बिलाल भी नामजद। मुकदमे के मतन में कहा गया, सईद अली और बैंक मैनेजर की मिली भगत से खुदकुश हमलावर के लिए गाड़ी खरीदी गई। कुरम के वाकयात पर APC बुलाने का इख्तियार गवर्नर के पास नहीं, APC में बुलाऊंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गवर्नर को फोटोशूट से फुर्सत नहीं। सूबे के अमन के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर्ची के जरिए आए, उनके पीछे नहीं चल सकता। एपेक्स कमेटी में वजीर आजम ने कहा कि KP में CTD फाल नहीं है, CTD KP में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होती तो अदालतों से दहशतगर्द रिहा हो जाते हैं। विफाक से वॉर ऑन टेरर के सारे पैसे नहीं मिले। विफाक हमें दरकार 40 अरब रुपए नहीं दे रहा। पुलिस और CTD के लिए 20 नई गाड़ियां, पुलिस के लिए किट्स और 16 ड्रोन्स खरीद रहे हैं। अमन और अमान के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए हम सब एक पेज पर हैं। सूबे में अमन के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडिका को कोहाट में जिरगे से खिताब, कहा APC में कुरम की सूरत हाल सूबे के कुदरती वसाइल पर गौर होगा। किसी भी मसले का पहला हल मुज़ाकरात हैं। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। सूबाई हुकूमत को कुरम के हालात पर तवज्जो देनी चाहिए कि हमें अमन के लिए हम सूबाई हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। लोग मुल्क में बदअमनी का खात्मा और अमन अमान का क़याम चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान के लिए उलमा कराम भी किरदार अदा करें। कुरम के मुतासरीन के नुकसान के अजाले के लिए विफाकी हुकूमत से बात करूंगा। सूबाई हुकूमत भी मुतासरीन के नुकसान का अजाला करे। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बानी चेयरमैन ने डी चौक आने का कहा ही नहीं था, सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा था। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में अली मोहम्मद खान को कहते सुना जा सकता है कि एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को देना चाहिए था। बानी से भी शिकायत की, ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए। बानी PTI ने कहा, इस्लामाबाद में कारकुनान की आमद के बाद जगह बताई जाएगी। जब बानी ने संगजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए? बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का भी बानी चेयरमैन को नहीं पता था। बैरिस्टर गौहर ने बानी चेयरमैन को बताया। बुशरा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं कि बानी के फैसले के ऊपर फैसला दे। मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार, सार्फिन परेशान। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल या सुस्त रवि का शिकार हो गए। PTCL इंटरनेट और गूगल सर्विसेज को अपने मामूल के ऑपरेशन अंजाम देने में दुश्वारी का सामना। गुज़िश्ता शब से व्हाट्सएप पर भी सार्फिन को डाउनलोडिंग में शदीद मुश्किलात का सामना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तातुल की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। हुकूमत डिजिटल बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। गुज़िश्ता साल की निस्बत IT बरामदात में इजाफा हुआ। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा कहती हैं, मुल्क भर में डाटा सर्विस मुकम्मल फॉर। डाटा सर्विस पर तमाम ऐप 100% दुरुस्त काम कर रही हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करती है, उसे बंद नहीं किया जाता। मोबाइल टावर पाकिस्तान में ज़रूरत से कम। मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। एक्स पर पाबंदी का मतलब इजहार राय पर पाबंदी नहीं। पाकिस्तान में एक्स 2% से भी कम अफराद इस्तेमाल करते हैं। वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक एक्स को बंद किया गया। यूट्यूब, फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इजहार राय है। मुल्क पर यौमिया साइबर हमले हो रही हैं। पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के खदशात हैं। मुल्क की सिक्योरिटी हमारी तरजीह। जत्तों से विफाक पर चढ़ाई करने से NRO नहीं मिलते। PTI कारकुनों के मुजरिम अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी हैं। गाड़ियों पर इन्हीं के कारकुनों ने डंडे मारे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा PTI की मौजूदा क़यादत बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर फाइज है। ये अपनी जिल्लत और बदनामी को फेक न्यूज़ और अफवाहों के पीछे छिपा रही हैं। तहरीक इंसाफ की आखिरी नाकाम बगावत थी। अब इंतशारी टोला दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने की गलती नहीं दोहराएगा।
धरने ने पाकिस्तान की मायशत के लिए जहर। एहसन इकबाल कहती हैं, जिस दिन इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई, स्टॉक मार्केट 4000 पॉइंट्स गिरी। जिस दिन वो जूतियां छोड़कर भागे, स्टॉक मार्केट ऊपर आ गई। धरना नाकाम होने पर मायशत ऊपर की तरफ गई। गुज़िश्ता 77 सालों में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं रहा, हुकूमतों को चलने नहीं दिया गया। जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो टांगे खींची जाती हैं। 2018 में एक अनाड़ी जिद्दी शख्स को मुसल्लत किया गया। जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क तकरीबन दिवालिया हो चुका था। आप सूबे की भलाई के लिए मुसल्लह होकर विफाक पर हमलावर होते हैं, ये कोई मजाक है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक जमात निकलती है और शहरों का मुहासरा करती है। एक शख्स का किरदार मुल्क में अफरा तफरी के साथ जुड़ा है। इस शख्स का किरदार धरनों, जलाओ घिराव, फौजी तंजीबात जलाने का है। बैरूनी दहशत गर्दों को साथ लेकर आती हैं। ये कौन सा सियासी हक है? ये लाशियों को मुतलाशी हैं। अगर आप सियासत के नाम पर अफरा तफरी फैलाएंगे, मेरा हक है आपको बताएं कि ये सियासी हक नहीं। सरकार ने जो तरमीमी बिल पेश किया, उसकी 56 शिकों से 34 हमने कटवा दी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, दीनी मदारिस पर इलेक्शन से पहले एक मुसवदे पर इत्तफाक हुआ, बिल पास हो गया, आप सदर दस्तखत नहीं कर रहे। इसाकदार से एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया गया। बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे। पंजाब का पहली बार शुगर के पैदाइशी मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन घर घर पहुंचाने का ऐलान। प्रोग्राम के तहत बच्चों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। खुसूसी हेल्पलाइन भी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, माँ हूँ, बच्चों की तकलीफ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। नन्हे बच्चे फूल की मानिंद होते हैं, मुरझाने नहीं देंगे। पंजाब भर में बच्चों की सेहत इलाज के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल इस्तेमाल करेंगे। सवात के इलाके कालाम में बर्फबारी, हर सू सफेदी। कालाम, महूडंड और दीगर सियाती मकामात पर दिलकश मनाजिर। इलाके में सियाहों का रश बढ़ने लगा। चित्राल में बर्फबारी से लवारी टनल बंद। बलोचिस्तान में बारखान, रकनी, दक्की समेत गर्दनवा में गरज चमक के साथ बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुअत्तल। पंजाब के इलाके फोर्ट मनरो में बारिश के साथ शदीद ग्यालम।